अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो 1.4 एक्सरसाइज और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारी एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, जितनी पॉसिबल हो सके इस लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x + 5 = 7x + 16 का अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ कि यहाँ आज की जो इक्वेशंस जिनका सामना हम कर रहे हैं, ये इक्वेशंस आम नहीं हैं, ये ख़ास किस्म की इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रेडिकल साइन के अंडर जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। A radical equation is an equation which involves the expression under the radical sign. ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो आपको एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन ये जो 7x + 16 है, ये सारी क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये अंडर है। अंडर का मतलब नीचे है, किसके? अंडर रूट के या रेडिकल साइन के। इसको कौन सा साइन कहते हैं? आप इसको कौन सा साइन कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। तो ये रेडिकल साइन है। अब इस रेडिकल साइन के अंडर एक एक्सप्रेशन आ रही है, तो हम फिर इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? ये फिर सारी की सारी इक्वेशन क्या कहलाएगी? रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इन्वॉल्व होता है यानी शामिल होता है क्या? एक ऐसा एक्सप्रेशन शामिल होता है जो अंडर द रेडिकल साइन होता है। यानी वो कुछ हिस्सा, ज़रूरी नहीं कि सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो अंडर रूट के अंडर होने चाहिए, नहीं, कुछ हिस्सा अगर इक्वेशन का उसके अंदर ऐसी एक्सप्रेशन आ रही है जो रेडिकल साइन के नीचे है, तो हम फिर उसको सारे को क्या नाम देते हैं? रेडिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो इसलिए देते हैं ना, इक्वल का साइन बीच में आ रहा है। जब बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसे इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये था इंट्रोडक्शन टू रेडिकल इक्वेशन। अब किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो ये है हमारी इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्ट। ये रेडिकल इक्वेशन तो है, अरे भैया सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का ज़रा तरीका तो बता दीजिए। तो चलते हैं, आपको यही तरीका बताते हैं कि इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो अंडर रूट का साइन आ जाए या रेडिकल का साइन आ जाए, एक ही बात है भैया, रेडिकल साइन कह दूं या अंडर रूट कह दूं, एक ही बात है, रेडिकल या अंडर रूट। ओके, जब भी हम इसकी मुक्ति करनी हो, इससे छुटकारा हासिल करना हो, तो कौन आता है? अरे हर चीज़ की एक ना काट होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस अंडर रूट को काटने के लिए कौन आएगा? अरे जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि एक होता है विलन, और उस विलन को फिनिश करने के लिए कौन आता है? एक हीरो आता है और उस विलन को ठिशू करके फिनिश कर देता है और जनाब मूवी का एंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी मूवी का हम एंड करेंगे तो क्वेश्चन का एंड यूँ करेंगे कि हम इस अंडर रूट से छुटकारा हासिल करेंगे। और इस अंडर रूट को कौन मारेगा? अरे इसको कौन भगाएगा? ये बहुत बड़ा विलन आ गया इस इक्वेशन के अंदर। तो हम एक हीरो को बुलाएंगे और वो हीरो आएगा और इस विलन का सत्यानाश कर देगा, यानी फिनिश कर देगा। तो चलते हैं, उस स्केयर को बुलाते हैं। अरे आओ, और इससे मुक्ति मिले। चलिए, क्या करूंगा मैं फिर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वेयर है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये जहाँ भी अंडर रूट हो ना, जब उस तरफ हम स्क्वेयर लेते हैं उसको फिनिश कर देता है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्वेयर यहाँ पे लिया है तो आपको इस तरफ भी लेना पड़ेगा, चूँकि इक्वेलिटी है ना बीच में। अरे जब इक्वल का साइन आ जाए तो फिर क्या मतलब है? इंसाफ तो बनता है ना। बीच में इक्वल का साइन आ जाए इसका मतलब मसावात, मसावी सलूक करना है। इस तरफ के लोगों के साथ भी वही रवैया जो कि आप इक्वल के इस तरफ जो लोग हैं उनके साथ जो बिहेव है, वही बिहेवियर आपका उस तरफ होना चाहिए। जो प्रोसेस आप इस तरफ कर रहे हो वही प्रोसेस आप इस तरफ करना होगा। गो कि मुझे यहाँ स्केयर लेने की कोई ज़रूरत ना थी। यहाँ कौन सा अंडर रूट था कि मैं स्केयर लूँ? अंडर रूट तो यहाँ था, स्केयर तो मैंने इस तरफ लेना था, लेकिन वहाँ पर स्केयर मैंने इंसाफ के लिए लिया है। अगर इधर लिया है तो उधर भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्केयर मेरी ज़रूरत है, वहाँ पर स्केयर मेरा इंसाफ
है तो यहाँ ज़रूरत पूरी हुई है, वहाँ स्केयर मैंने इंसाफ के लिए लिया है। इंसाफ क्या है कि इक्वालिटी का बरकरार यानी तवाज़न बरकरार रखना है। ये तराजू है ना, इसके दो पलड़े हैं, ये एक पलड़ा है, ये दूसरा पलड़ा है, तो इनके बैलेंस को हमने कायम रखना है, किसी तरफ झुकाना नहीं है। तो जो रवैया इस तरफ है वही रवैया हम उस तरफ करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रेडिकल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्केयर ओपन करने लगे हैं। देखिए, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो मैं स्केयर लेने लगा हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और उसके बाद क्या आता है +2 ए इंटू बी, मतलब ये ए का स्केयर है, ये प्लस बी का स्केयर है, फिर +2 ए इंटू बी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने यहाँ पर इसको खोला है, ये कुछ और नहीं है, अरे ये स्केयरिंग फार्मूला है। स्केयरिंग फार्मूला चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो भैया ये चीज़ मैंने फैला दी है, एक्सपेंड कर दी है, आगे इक्वल का साइन आता है। अब मैं क्या करूं भाई, ये स्केयर अंडर रूट से फिनिश हो जाएगा 7x + 16। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई स्केयर का फार्मूला ओपन नहीं होगा। अरे फार्मूला जोगा स्केयर रहने ही नहीं दिया इस अंडर रूट ने। इस अंडर रूट ने स्केयर को ख़त्म कर दिया, या यूं समझ लीजिए स्केयर ने अंडर रूट को ख़त्म कर दिया, या यूं समझ लीजिए इन दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचता है 7x + 16। तो इस पर कोई स्केयर का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि स्केयर तो बचा ही नहीं। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अरे आप क्या देखते हैं कि अंडर रूट से कम से कम ये जो स्टेप है, पूरे का पूरा स्टेप जो है वो अंडर रूट की कैद से निकल आया है, उसकी कैद से आज़ाद हो गया है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आसानी से, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन होती है ना, वो कैद होती है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ना वो किसी में ऐड हो सकती है, ना वो किसी में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो क्या सबसे पहले हमने उसको उसकी कैद से छुटकारा हासिल करके फिर ही उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, इसीलिए पहले मैंने अंडर रूट को फिनिश किया है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 2 का स्केयर लिया तो भैया 4 तो बनता है। x ने अपना स्केयर लिया, x स्केयर आ गया। 5 का स्केयर कितना आता है 25, चूँकि 5 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25। उसके बाद आता है प्लस 2 2 = 4 और 4 5 = 20, और साथ में लगा x, और 7x + 16 क्या आया 7x + 16। तो डियर स्टूडेंट्स, और ज़्यादा मुश्किलें आसान हो रही हैं। ब्रैकेट्स को मैंने ख़त्म कर दिया, अब मैंने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, और धीरे धीरे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ जाना है। तो देखते हैं यहाँ पर 4x² + 20x। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 7x है इसको अरे उठाओ ना, अरे इस तरफ ले आओ। प्लस का था, इससे पहले कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव था, भैया यहाँ पे आगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू अभी नहीं, प्लस यहाँ पे 25 है, और ये जो 16 को भी इस साइड पे ले आओ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल के इस तरफ क्या बचता है 0। तो अब आप चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं। अरे यहाँ पर 4x² को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि x² वाली रकम है। यहाँ पर और तो कोई x² वाली टर्म नहीं है जो कि मैं इसमें उसको ऐड कर लूँ। तो अब क्या करता हूँ, ये 20x में डियर स्टूडेंट्स प्लस का है, 7x माइनस का है। तो प्लस के 20 में से 7 को निकालिए, क्या आता है जी, बिल्कुल 13x आता है, और 25 में से 16 को निकालिए तो 9 बचता है, इज इक्वल टू 0। तो भाई ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें बड़े मज़े की लगती है, क्योंकि कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स जो हैं वो यूं माइंड में उतर आते हैं। पहला मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड नहीं, वो ज़रा मुश्किल है, या तो फैक्टराइजेशन या फिर दूसरा फार्मूला।
जिस फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आप सबको आता होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आपको याद होना चाहिए जिस तरह मुझे याद है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, मगर यहां पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाऊंगा। अरे क्यों नहीं, चूंकि मुझे फैक्टराइजेशन यहां पर नजर आ रही है। 4 9 36 होता है, 4 और 9 को प्लस करने से 13 भी होता है। तो जनाब 4 9 36, 4 9 36 और 4 को 9 में ऐड करूंगा तो 13 भी आएगा बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने से 36 भी बनता है। इसका मतलब 4 और 9 ऐसे दो फैक्टर्स, मतलब ऐसी दो टर्म्स आ गई हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 भी आए और जिनको ऐड करें तो 13 भी आए। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। 4x स्क्वायर, लो जी 13 को मैंने तोड़ा है और यहाँ पर 4x प्लस 9x कर दिया, क्योंकि 9 और 4 13 ही होते हैं, और आगे प्लस 9 इक्वल टू 0। पहला 4x स्क्वायर को कुछ कहना नहीं, 9 को कुछ कहना नहीं, और 13 को छोड़ना नहीं, क्योंकि 13 4 और 9 दोनों का सम होता है। ऐसा करने से हमारे फैक्टर्स बनेंगे और क्वेश्चन सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे कॉमन क्या नज़र आ रहा है, मैं 4x कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं 4 भी कॉमन ले लूँगा, x भी कॉमन ले लूँगा, तो x तो भैया बचेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आता है प्लस। अरे जब 4 भी कॉमन ले लिया है, x भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा डी स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ प्लस, जी बिल्कुल प्लस लगाइए। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आपको लग रहा है, अरे 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं आप। यहाँ पे क्या आता है x प्लस, जब 9 सारे का सारा बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचने वाला है, और इक्वल के इस तरफ क्या आ गया, 0। ओके 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हालात और ज़्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं जो जो हम अगली टर्म पे आ रहे हैं। अगली जो टर्म है पिछली टर्म से ज़्यादा सिंपल होती चली जा रही है, तो इसका मतलब खुशखबरी है कि क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, सबर सबर का दामन हाथ से ना जाए। तो चलते हैं यहाँ पर x प्लस 1, ये x प्लस 1 आपने कॉमन लेना है, और यहाँ पर क्या बचता है, 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 यहाँ पर अलग 0, 4x प्लस 9 अलग 0, यहाँ से x की वैल्यू -1। बेटे ये प्लस का 9 उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस। और हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 4 का क्या करूँ, ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा। अरे यहाँ पर ये y की वैल्यूज़ नहीं है कि जनाब x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यहाँ कहीं पुट करना पड़े। अरे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमने x वाली रकम को, x वाली स्टेटमेंट को सॉल्व किया है, आंसर भी x में आया है, कोई y लेट नहीं किया था, इसलिए मुझे किसी में x की वैल्यू या y की वैल्यूज़ और पुट नहीं करनी। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे, तो चलिए ओके। लेकिन डियर स्टूडेंट्स नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ब्रेक पे पाँव रखिए, एक काम बाकी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि इनमें एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। लफ्ज़ है एक्सट्रेनियस रूट, ये बोलता हूँ, एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं। एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं, ये जब भी आपको किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना हो, जब x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो आखिर में उन x की वैल्यूज़ को आपने इस रकम के अंदर पुट करके चेक भी करना है कि इक्वेशन के दोनों पलड़े यानी दोनों साइड्स बराबर भी आ रही हैं कि नहीं। अगर बराबर आएँ, जिस x की वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस की दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, हम उस x की वैल्यू को कहते हैं रूट। सिंपली क्या कहेंगे, रूट। और अगर जिस x की वैल्यू को पुट करने से ये दोनों साइड्स इक्वल ना आए, सुन रहे हैं ना, ना आए, तो फिर उस x की वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स। लेकिन सिंपली रूट्स नहीं कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं x की कौन सी वैल्यू ऐसी है कि जिसके पुट करने से ये बैलेंस ना रहे, वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, एक्सट्रेनियस रूट। और जिस x की वैल्यू पर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, वो अकेला रूट्स। चलते हैं अब चेकिंग की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है मुझे चेकिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे तो चाहिए स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा रेस। अभी रूट्स जो है वो फाइनल नहीं हुए, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस है और कौन सा नहीं है। तो
ये आफ्टर चेक मैं बता सकता हूं। तो हम इसको करते हैं रेस। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखे हम चेक फॉर x इक्वल टू -1। पहले तो हम इसके लिए चेक करेंगे। तो याद रखें बच्चों कि ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है। आप इसको यूं ना समझिए कि ये कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, ये रफ पे करना है। नहीं, ये आपने नीट पे करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ये काम करने से मुकम्मल नंबर मिलेंगे। अगर आप चेक नहीं करोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं था। इसलिए कबल अज़ वक्त ये बता रहा हूँ, बल्कि तंबीह कर रहा हूँ कि आपने चेक लाजमी करना है, लेकिन चेक वहाँ करना है जहाँ पर इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन आ जाए। अगर रेडिकल इक्वेशन ना आए तो चेक करने की बिल्कुल जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं x की वैल्यू -1 के लिए चेक करते हैं। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -2 + 5, 7 1s are -7 और ये आता है +16। 5 में से 2 निकला 3, 16 में से 7 गया तो 9 का अंडर रूट। अरे 9 का अंडर रूट तो 3 ही होता है। अरे क्या बात है, क्या चमत्कार हुआ कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई डियर स्टूडेंट्स। है ना मज़े की बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो -1 है ये रूट है, एक्सट्रेनियस रूट नहीं, रूट। सिंपली क्या कहेंगे, रूट। लेकिन अभी दूसरी x की वैल्यू बाकी है, तभी तो पता चलेगा कि वो उस वैल्यू के लिए ये रूट है कि नहीं है, एक्सट्रेनियस है कि नहीं है। तो चलते हैं उसके लिए भी चेकिंग करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस मिल गई है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चेक फॉर x इक्वल टू -9/4। तो चलते हैं टू x की वैल्यू -9/4, आपने साइन भी साथ लेना है। आगे आता है +5 इज इक्वल, ख्याल रखना है अंडर रूट, साइन का बिल्कुल ख्याल रखना है। 7 के साथ x आ रहा है, x की वैल्यू -9/4 है और आगे +16। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं करता हूँ सॉल्व। मैंने x की जहाँ जहाँ पे x छाया हुआ था मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है और मैं करने लगा हूँ सॉल्व। तो चलते हैं, ये 2 4 से कटा है तो भाई नीचे 2 बचेगा, तो ये बन गया -9/2 और उसके बाद क्या आता है +5। अरे अंडर रूट आता है। अब मैं क्या करूं भाई, 7 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा भाई। 7 9 कितना होता है -63 भाई, और नीचे 4 आता है और उसके बाद +16। वैसे का वैसे तो ये वाली साइड भी पैरेलल सॉल्व होती जाएगी, ये वाली भी साइड साथ साथ सॉल्व होती जाएगी। आखिर में पता चल जाएगा कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो चलते हैं यहाँ पर, तो 2 एलसीएम लेते हैं क्योंकि 5 के बटे में 1 है। 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 9 1s are -9, 5 2s are 10। ठीक है, ये बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, और ये हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 1 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम 4 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 63 को 1 से मल्टीप्लाई किया -63 और 4 16, ये मतलब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। ये स्टूडेंट्स 10 में से 9 गया, 1 बटे के नीचे 2 बचता है। 64 में से 63 यानी 64 में से 63 को माइनस किया तो 1 आता है बटे में 4 और ये अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। अरे ये क्या हुआ, 1/2 के बराबर आ गया, दोनों साइड्स इक्वल आ रही। इधर 3 3 के बराबर आया था, इधर 1/2 और 1/2 आया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू जब -1 पुट करते हैं तभी दो साइडें बराबर आती हैं। जब x की वैल्यू -9/4 इसमें पुट करते हैं तब भी दोनों साइड्स बराबर आती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों रूट्स जो हैं वो रूट्स हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, चूँकि इनमें वो ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं कि जिसने इन दोनों को बराबर साबित ना किया हो। x की अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू मुमकिन होती कि जो दोनों साइड्स को बराबर ना कर पाती तो हम उस x की वैल्यू को क्या कहते, एक्सट्रेनियस रूट्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुमकिन ना हो सका, तो हम फिर सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -1 एंड -9/4। तो डियर स्टूडेंट्स जो एक्सट्रेनियस रूट होता है वो सॉल्यूशन सेट के हिस्से में नहीं आता, वो हम फिर बाहर लिखते हैं। लेकिन अब की बार ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे क्योंकि दोनों रूट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, अगर आप थके नहीं हैं तो।
शर्त ये है कि आप अगर थके नहीं हैं, आप अगर एक्टिव हैं, अगर आप जाग रहे हैं तो मैं ही अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, वरना मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। जी जी बता दीजिए मुझे। चलें ठीक है, तो बिल्कुल एक्टिव रहना है, फिर सोना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। लो जी डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों की जो डिमांड है वो है कि कैरी ऑन जटा, तो हम चलते हैं। लेकिन कैरी ऑन, मैं तो जटा नहीं हूँ, मैं तो शाह हूँ, कैरी ऑन शाह। तो चलते हैं जनाब, इस क्वेश्चंस को डिलीट करते हैं, मतलब रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन है, वो अंडर द रेडिकल साइन है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। और किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि हम स्क्वायर लेते हैं ताकि अंडर रूट फिनिश हो जाए और हमारा क्वेश्चन आगे मूव कर सके। क्योंकि स्क्वायर के बिना अंडर रूट जब फिनिश नहीं होगा तो फिर अंडर रूट की जो एक्सप्रेशन है वो किसी में सम अप भी नहीं हो सकती, माइनस भी नहीं हो सकती, मतलब कि सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके सोल्यूशन को आगे लेके जाने के लिए हमें क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो चलते हैं स्क्वायर की जाने। x+3 का अंडर रूट स्क्वायर 3x-1 का स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केयर लिया है, मेरी अपनी ज़रूरत है, चूंकि मैंने अंडर को फिनिश करवाना है। लेकिन उस तरफ स्केयर मैंने ज़रूरत के तहत नहीं लिया, बल्कि इंसाफ के पेश नज़र इंसाफ करना है। चूंकि इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी बरकरार रखनी है इस जानिब भी और इस तरफ भी। यहाँ स्केयर ज़रूरत पूरी कर रहा है, वहाँ स्केयर इंसाफ के लिए लिया है। तो स्केयर अंडर रूट को फिनिश करता है, यहाँ x+3 आता है। बट यहाँ का स्केयर क्या करेगा, चूंकि यहाँ अंडर रूट तो नहीं है कि जिसके साथ कटेगा, हाँ अलबत्ता फिर यहाँ पर करेगा कि ये स्केयर का फार्मूला ओपन कर देगा। ये आपका a-b का फार्मूला है स्केयर का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a-b का स्केयर किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो a स्केयर प्लस b स्केयर आएगा, लेकिन माइनस 2ab के साथ आता है। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर, उसके बाद क्या आता है -2, a में कितना आता है हमारे पास 3x, b में क्या आता है 1। तो ये बनता है x+3 इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9x स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6x। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करते हैं, 9x स्केयर माइनस 6x, सॉरी ये वाला x यहाँ पर ले जाते हैं तो ये -x का हो जाएगा। और 3 भी इधर 1 की तरफ प्लस का 1 तो वैसे ही आ जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इस तरफ क्या बच जाएगा, 0। तो ये बनता है 9x स्केयर -6 और ये -1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 7x, बड़े का साइन लगेगा, चूंकि बड़ा यहाँ 6 है, उसके साथ जो माइनस है वो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद प्लस का 1 है, माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीके हैं, एक तरीका है फैक्टराइज और दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइज करेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं, 9 2 जार कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, -18 होता है। इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि -7 भी बचे। देखें, एक तो 9 2 जार 18 होता है, 9 के साथ अगर मैं माइनस लगाता हूँ, माइनस का 9 प्लस का 2 कितना होता है, माइनस का 7, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18 भी बन जाता है। तो इसका मतलब -18 के दो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स बनाए हैं, एक -9 और एक 2। तो चलते हैं यहाँ पर उसको लिखते हैं, 9x स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स -7 को हम डिकम्पोज करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। कैसे, एक बनेगा -9x, दूसरा बनेगा +2x, और आगे -2 इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ से कॉमन, चले मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 9x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर एक x बचेगा -1, चूँकि x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचने वाला है, माइनस जब 9x सारा बाहर कॉमन आ चुका तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचता है, x माइनस, जब 2 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये x-1, ये x-1, आप ये x-1 लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 9x + 2 इज इक्वल टू 0। x-1 को हम अलग से 0 लेंगे, 9x + 2 को अलग से 0 लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 1, और ये प्लस का 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2/9। तो ये जो 9 है -2 पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अभी हमने चेक का मरहला जो है वो भी बाकी है, हमें x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है इस रकम के अंदर, और फिर पता चलेगा कि ये हमारी x की वैल्यूज रूट्स भी बनते हैं कि नहीं, क्या ये एक्सट्रेनियस रूट्स तो नहीं है। तो आफ्टर चेकिंग ये पता चलेगा। तो हम करते हैं इसको रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं x की वैल्यू 1 के लिए, यहाँ पर लिखेंगे चेक
फॉर x इक्वल टू 1, जहां जहां x आता है तो हम वहां 1 पुट कर रहे हैं। तो 3 + 1 4 का अंडर रूट, 3 1 ज़ा 3, आगे -1 4 का अंडर रूट 2 होता है, 3 में से 1 निकला 2, तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन रही है, यानी ब्रैकेट के अंदर आ रही है। अब इसका इंतज़ार है, तो इसके लिए भी चेक करेंगे। चेक फॉर x इक्वल टू -2/9, इसमें पुट कर दें जहां जहां x आता है -2/9 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल 3 इंटू x -2/9, उसके बाद क्या आता है -1, लेकिन अंडर रूट एक ही तरफ है, आपने एक ही तरफ डालना है, उस तरफ नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3 के नीचे 1 है, 9 आपने एलसीएम ले लेना है। आप क्या करना है, बल्कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे जी, 2 1s are 2 प्लस 9 3s are 27 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 3 3s are 9 -2/3 -1। 27 में से 2 निकलेगा तो ये बन गया 25/9 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 के नीचे 1 है तो 3 एलसीएम, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 1s are -2, 3 1s are -3, तो 25 का अंडर रूट लिया 5, 9 का अंडर रूट लिया 3 बन जाएगा, -3 -2 कितना होता है -5/3। तो डियर स्टूडेंट्स आप दोनों को चेक करें क्या इनमें फ़र्क है। बिल्कुल जी हाँ, फ़र्क है, ये पॉजिटिव का है और वो नेगेटिव का है, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। गो के इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, मतलब क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। मतलब इनको इक्वल कर रहा है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे लिखें नॉट ट्रू। सो दिस so x equal to -2/9, this doesn't satisfies the radical equation, so this is called extraneous roots। x की ये वैल्यू क्या कहलाती है, एक्सट्रेनियस रूट। हम इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसको बाहर लिखेंगे -2/9 और साथ लिखेंगे एक्सट्रेनियस रूट। इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन है। ब्रैकेट के अंदर वही आएगी x की वैल्यू जो पुट करने से बराबर आंसर देती है, वो हमारा रूट है, और वो x की वैल्यू जो पुट करने से बराबर आंसर ना दे उसे ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और वो कहलाता है एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन ये है, अ रूट इज सेड टू बी एन एक्सट्रेनियस इफ इट डजंट सेटिस्फाइज द रेडिकल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सट्रेनियस रूट के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, तो मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ उसकी स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बिगाड़ पैदा करके आपको डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन हम उसकी कोशिश को करेंगे नाकाम। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और इसकी पहले अरेंजमेंट करते हैं, इसको उस तरह का बनाते हैं जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए -3 है डियर स्टूडेंट्स, हमने उसको उठाया और 4x की तरफ लेके आए। ज़ाहिर इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा चूंकि इक्वल के दूसरी साइड पे आया है, और यहाँ 13x + 14 का अंडर रूट वैसे का वैसे। तो देखा आप पहचान करें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह का बन चुका है। वही प्रोसेस है कि आपने स्केयरिंग करनी है बोथ साइड्स। 4x + 3 का हम लेंगे स्केयर, और यहाँ पर भी 13x + 14 का अंडर रूट का क्या लेंगे स्केयर। ये स्केयर अंडर रूट से कट गया, बट ये स्केयर किसी अंडर रूट से नहीं कटने वाला। यहाँ ये स्केयर ओपन हो जाएगा फार्मूले की तरह, कैसे a² + b² + 2ab इज इक्वल टू, स्केयर चुके अंडर रूट से कट चुका है तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास 13x + 14। हमारी इक्वेशन सिंपल होती चली जा रही है। अब हम रेडिकल इक्वेशन से आज़ाद होकर सिंपल इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो इक्वेशन हमारा इंतजार कर रही है जो कि कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4 का स्केयर कितना बनता है डियर स्टूडेंट्स, 16x², 3 का स्केयर 9, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, और इज इक्वल टू 13x + 14। यहां पर क्या करेंगे, 16x² को मैं कुछ कर नहीं सकता, हाँ अलबत्ता 24x में से ये 13x इधर से आएगा तो होगा माइनस का।
और प्लस के 9 में 14 जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। अरे भैया ये दोनों टर्म्स उठी हैं और इस तरफ आई हैं माइनस होने के लिए। 13x चूंकि पॉजिटिव का था नेगेटिव का हुआ है, प्लस का 14 किसका था, पॉजिटिव का था, इस जाने आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो डियर स्टूडेंट्स 16x स्क्वायर को मैं कुछ नहीं कहने वाला हम, लेकिन 24x में से निकल रहा है कौन, 13x। तो 24 में से 13 को निकालिए, कितना आता है, कितना आता है, 11x आएगा, और 9 में से 14 निकला तो माइनस का आएगा, कितना, 5 इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ऐसी टर्म्स आ गई हैं कि जिनमें कोई भी कॉमन नहीं आता। ये 16 है, ये 11 है, ये 5 है, इसको मज़ीद हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, बारी आ गई है इसको सॉल्व करने की, या तो इसको करेंगे फैक्टराइज या फिर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 5 आर 30, 5 एंड 3 कितना हो गया, 8, 16 5 बार 80 होता है, और ये 80 किसका होगा, माइनस का। चूंकि 5 माइनस का है, जब माइनस का 5 16 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है माइनस का 80 ही तो बनेगा। माइनस 80 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, हाँ कि 11 भी आए, लेटर्स बनाने हैं। चलें इसको फैक्टराइज करते हैं, 40 20 10, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 10 जार 80, लेकिन 8 10 जार 80 से बात नहीं बनेगी। 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बनता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 5, मतलब एक तरफ 16 रख लें, एक तरफ 5 रख लें, लेकिन 16 करें प्लस का और 5 करें माइनस का, तो जनाब 16 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का 11 भी बनता है, 16 प्लस को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 भी बनता है। तो हमारे दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब चलते हैं इसको आगे प्रोसीड करते हैं, 16x स्क्वायर, और जनाब उसके बाद क्या आता है, 16x प्लस का है और 5 किसका है, माइनस का, और एंड पे ये -5 इक्वल टू 0। मतलब पहली टर्म को कुछ कहना नहीं, एंड वाली टर्म को कुछ कहना है, लेकिन 11 के दो हिस्से बन चुके हैं, मतलब 16 -5। तो जनाब यहाँ पर इन दो टर्म्स में कॉमन डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, आप 16 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचने वाला है x + 1 माइनस यहाँ 5x है, -5 है, तो एक 5 ज़रा कॉमन ले लीजिए, तो बचने वाला क्या है, x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 नहीं आएगा बल्कि +1 आएगा, आगे इज इक्वल टू 0। तो देखें काम आसान हो रहा है, और यहाँ x + 1, यहाँ x + 1 आप यहाँ पर कॉमन लीजिए, बाकी क्या बचता है, 16x - 5 इक्वल्स टू 0। x + 1 को अलग 0 करें, 16x - 5 को अलग 0 करें, यहाँ से x की वैल्यू -1 आती है, और माइनस का 5 दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/16। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x की ये दो वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने क्या सॉल्यूशन सेट का हिस्सा भी बनना है कि नहीं, तो ये बाद में पता चलेगा। चूँकि अभी कैसे पता चलेगा, आफ्टर चेकिंग ये हम साबित कर पाएंगे कि x की कौन सी वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सी वैल्यू रूट है। तो मुझे करना होगा रेस, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं चेकिंग की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे चेक फॉर x इज इक्वल टू -1। -1 यहाँ पुट करके चेक करते हैं, 4 × -1 इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें -1, उसके बाद +14 अंडर रूट, लेकिन ये 3 माइनस का अंडर रूट से बाहर है, तो ये बन गया -4, 13 1 जार -13, आगे +14 अंडर रूट, 3 बाहर है माइनस का, -4 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 14 में से 13 गया 1 का अंडर रूट -3, 1 का अंडर रूट डियर स्टूडेंट 1 नहीं होता है, 1 में से 3 निकला तो कितना आता है, -2। डियर स्टूडेंट्स इधर क्या आ रहा है, -4, इधर क्या आ रहा है, -2। हाउ इज इट पॉसिबल, दे आर नॉट इक्वल। -2 कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेशक साइन दोनों के सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंट है, एक तरफ 4 आ रहा है, दूसरी तरफ 2 आ रहा है, सो नॉट ट्रू। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये सही नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो -1 है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इसलिए x की वैल्यू जो -1 है वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस रूट। तो डियर स्टूडेंट्स हम दूसरा है हमारा चेक 5/16, तो 5/16 भी पुट करके चेक करेंगे, तो इसको हम करते हैं रेस। चेक फॉर x इक्वल टू 5/16।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 4 इंटू एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5/16 इज इक्वल टू अंडर रूट 13x की वैल्यू 5/16, उसके बाद आता है प्लस 14 और 3 माइनस का सेपरेट कर दिया अंडर रूट से। तो यहां पर क्या आएगा 5 4s आर, या पहले इसको काट लें तो ये बनता है 5/4। तो 13 को 5 से डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, बटे में 16 है, आगे प्लस 14 है, 3 जाके बाहर। 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एलसीएम 16 और 1 का 16 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है जी 16 को 14 से तो डियर स्टूडेंट्स 14 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 224 आता है और -3 बाहर वैसे का वैसे। तो ये बन गया आपका 5/4। हम 224 में अब ऐड करेंगे 65 तो ये बन गया 289। 289/16 - 3। 289 डियर स्टूडेंट्स 17 होता है, चूंकि 289 का अंडर रूट लेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा और -3 फिर अंडर रूट फिनिश हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से 289 का अंडर रूट लें अलग से 17, फिर 16 का अंडर रूट अलग से लें तो 4 आ जाएगा। अब 3 के बटे में 1 है, चूंकि जब तक ये अंडर रूट में था इसमें से 3 माइनस नहीं हो सकता था, जब ये अंडर रूट इसका फिनिश हो गया अब इसमें से 3 माइनस होगा और एलसीएम के तौर पर हम इसको लेते हैं 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 17 1s are 17, 4 3s are 12 और इधर क्या चल रहा है 5/4। तो डियर स्टूडेंट्स उस तरफ चल रहा है 5/4 और इधर 17 में से 12 को माइनस किया तो ये बन गया 5 और बटे में क्या आ गया 4। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब x की वैल्यू जब 5/16 हमने यहाँ पर पुट की तो रूट्स ट्रू आ रहे हैं, ये मतलब आंसर ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये रूट्स है मगर x की वैल्यू -1 एक्सट्रेनियस रूट है। तो हम इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है, आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है जो कि रूट है। रूट कौन है इस बार 5/16 को ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या लिखना है x इक्वल टू -1 और यहां पे लिखना है आपने एक्सट्रेनियस रूट। तो इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है, इस उम्मीद के साथ कि आज के क्वेश्चंस आपको लगे होंगे मज़ेदार, लेकिन थोड़े से लंबे हैं। चेकिंग में थोड़े से बच्चे घबराते हैं लेकिन करना ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आधे नंबर आपके कट जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं और चेक तो करना लाजमी होगा, चूँकि चेक से ही वेरीफाई होता है कि कौन सा रूट जो है वो एक्सट्रेनियस है और कौन सा एक्सट्रेनियस नहीं है। तो कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।